Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, The Great Achievers of India. कल हमने इस चैप्टर में JRD एज अ पर्सन, मतलब JRD टाटा जो हैं वो एज अ पर्सन कैसे इंसान है, हमने उनके बारे में पढ़ा था. ठीक है, मतलब वो कैसे इंसान है, वो बहुत ही केयरिंग ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, और वो अपने वर्कर्स को रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, उसमें ये वो किस में बिलीव करते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में. ठीक है, और उन्होंने क्या प्रिंसिपल सपोर्ट किया कि जो वर्किंग डे है वो कितना होना चाहिए, 8 आवर्स का होना चाहिए. फ्री मेडिकल एड्स होने चाहिए. ठीक है, फ्री मेडिकल एड, वर्कर्स प्रोविडेंट स्कीम होनी चाहिए और एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम होनी चाहिए. तो इन्हीं जो फिर इसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इसको लीगली अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, फिर जो टाटा स्टील टाउनशिप है उसको सेलेक्ट किया गया कहाँ पे, एज अ UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में. ठीक है, और जहांगीर टाटा को परफेक्शन, मतलब कोई भी काम वो बहुत परफेक्शन से करते थे. ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट थे अपने करियर में. ठीक, और उन्होंने बहुत सारी ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल बताए लोगों को, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए. हमें हमेशा कोई भी अगर काम हम करने जा रहे हैं तो उसे हमें कॉन्फिडेंस से करना चाहिए. अगर कोई लीडर है तो हमें दूसरों को अफेक्शन के साथ लेके लीड करना चाहिए. ठीक है, और हमें कोई भी अचीवमेंट करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके तब हमें अपना काम करना चाहिए. ठीक है, तो ये सब कल हमने पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट इज JRD रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 1957. जो JRD टाटा हैं इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया. ठीक है, इनको पद्म विभूषण इन्होंने रिसीव किया, कब किया, 1957 में. ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1992. और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया. कब किया गया, 1992 में. ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर अवॉर्डेड द भारत रत्न ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. ये इंडिया के कुछ ऐसे लोगों में इनका नाम है जिनको भारत रत्न उनकी लाइफ टाइम में मिला. ठीक है, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया उनकी लाइफ टाइम में. JRD टाटा डाइड इन जेनेवा ऑन 29 नवंबर 1993 एट द एज ऑफ 89. जो JRD टाटा हैं वो कहाँ पे उनका देहांत हुआ है, डाइड हुए वो जेनेवा में. ठीक है, और कब, 29 ऑफ नवंबर 1993 को. तब उनकी एज क्या थी, 89 ईयर्स. ठीक है, हिज ऑनेस्टी, perfection, commitment to work, respect for colleagues and his caring personality made him a role model not only to the industrialist but also to every Indians. जो उनकी ऑनेस्टी थी, काम को लेके ऑनेस्टी थी, परफेक्शन था कि हमें बहुत एकदम परफेक्ट काम करके देना है, और अपने काम के प्रति जो उनकी कमिटमेंट थी, और वो लोगों और जो भी उनके कलीग्स थे. ठीक है, जो भी उनके साथ काम करते थे, चाहे वो वर्कर हो, चाहे उनके कलीग हो या कोई भी हो, उनके साथ जितने लोग भी काम करते थे वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी केयर करते थे. ठीक है, और उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, केयरिंग पर्सनालिटी थी, वो सबका ध्यान रखते थे. ठीक है, तो इन्हीं सब पर्सनालिटीज़, इन्हीं सब वजह से जो JRD टाटा हैं उनको रोल मॉडल मानते हैं. ठीक है, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बट ऑल्सो टू एवरी इंडियन. ठीक है, ये सिर्फ रोल मॉडल इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर जो न्यू इंडस्ट्री या कंपनी बनाते हैं, उनके लिए ही नहीं रोल मॉडल हैं, बल्कि वो हर इंडियंस के लिए भी रोल मॉडल हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारे ग्रेट अचीवर्स हैं वो कौन है, सर CV रमन. इनका फुल नेम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन. ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पॉपुलरली नोन एज CV रमन, वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु. ठीक है, जो चंद्रशेखर हैं सर CV रमन, वो चंद्रशेखर वेंकट रमन किस नाम से पॉपुलर थे, CV रमन के नाम से पॉपुलर थे. ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1808 में. कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एक जगह है, वहाँ पे हुआ था. ठीक है, ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अम्मल. वो अपने माता पिता की दूसरी संतान थे. ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम था, चंद्रशेखर अय्यर, और उनकी मदर का क्या नाम था, पार्वती अम्मल. हिज फादर वॉज अ लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स.
उनके फादर क्या काम करते थे, वो एक लेक्चरर थे, ठीक है, मतलब पढ़ाते थे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के वो लेक्चरर थे, ठीक। रमन ग्रीव अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूजिक, संस्कृत, लिटरेचर एंड साइंस। जो रमन जब धीरे कौन से एटमॉस्फेयर में या कौन से वातावरण में वो बड़े हुए, म्यूजिक, ठीक है, संस्कृत, लिटरेचर एंड साइंस, इन सब के बीच वो ऐसे वातावरण में वो बड़े हुए, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे वो फिजिक्स और में मैथमेटिक्स में लेक्चर थे, ठीक है, और संस्कृत, लिटरेचर और म्यूजिक के एटमॉस्फेयर में वो बड़े हुए। हिज एकेडमिक ब्रिलियंस वॉज रिकोगनाइज्ड एट वेरी यंग एज। जो उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस थी, मतलब कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे अपनी चीज़ों के, वो बहुत ही जल्दी रिकग्नाइज कर ली गई, उनको पहचाना गया यंग एज में ही, बहुत बहुत छोटी उम्र में भी उनकी जो उनका एकेडमिक ब्रिलियंस था वो पहचाना गया, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। ही स्टूड फर्स्ट इन एवरी क्लास। वो हमेशा हर क्लास में अपने क्लास में फर्स्ट आते थे, ठीक है, मतलब वो अपनी फर्स्ट रैंक होल्ड करते थे। एट 11 ही फिनिश्ड हिज सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एट विशाखापट्टनम। और जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने अपने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया, विशाखापट्टनम से। enthusiasm for work and an interest to learn new things were natural to रमन, ठीक है। जो मतलब उनको कार्य करने के लिए जो उनके उत्साह था, ठीक है, और उनको नई चीज़ें सीखने का इंटरेस्ट था, ठीक है, और ये सब उनके साथ नेचुरल था, किनके साथ, रमन के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें उनके लिए नॉर्मल थी, नेचुरल थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग मोर देन वॉट वॉज टॉट इन क्लास। उनकी हैबिट थी, उनकी क्या आदत थी कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था, उनके क्लास में जो पढ़ाया जाता था वो उससे ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। When he had doubt, he would set down questions like how, why and is this true। जब भी उनको कोई डाउट होता था, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी क्वेश्चन में अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते थे कि हाउ, ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, वाई, क्यों हुआ ऐसे, अगर ये आंसर है इसका तो ये आंसर क्यों हुआ, ठीक है। फिर तीसरा उनका क्वेश्चन क्या होता था, इज़ दिस ट्रू, क्या ये सही है, मतलब जो भी आंसर है क्या ये सही है। देन ही वुड ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस टिल हिज डाउट्स वर क्लियर। और वो बहुत कोशिश करते थे अपने सारे जितने भी डाउट्स रहते थे उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, उसके आंसर खोजते थे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस के जिनको उनके डाउट रहते थे उनके वो आंसर ढूंढते थे और अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। सीवी रमन वॉन अ गोल्ड मेडल इन 1904। सीवी रमन को गोल्ड मेडल मिला था, कब मिला था, 1904 में। व्हेन ही सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन बीए इन फिजिक्स फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। और उनको गोल्ड मेडल कब मिला था, जब उन्होंने अपने बीए की क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आए थे, ठीक है, किसमें, बीए उन्होंने किससे किया, फिजिक्स से, ठीक है, किस कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और ये कॉलेज कहाँ है आपका, ये कॉलेज चेन्नई में, ठीक है। In 1907, when he was hardly 17, Raman again topped his class when he received his MA honors degree। और जो मतलब रमन जो है वो लगभग 17 ईयर्स के रहे होंगे जब उन्होंने फिर से टॉप किया, किस क्लास में, MA में, ठीक है, जब वो MA की अपनी डिग्री, ऑनर्स की डिग्री ले रहे थे, उस क्लास में MA में भी उन्होंने टॉप किया, ठीक है। He got married to लोका सुंदरी अम्मल इन द सेम ईयर। और फिर उनकी शादी करा दी गई, ठीक है, उसी साल में। किनसे कराई गई, उनकी वाइफ का क्या नाम था, लोका सुंदरी अम्मल, ठीक है। और किस साल में, जब उन्होंने MA अपना कंप्लीट किया था उसी साल में उनकी शादी करा दी गई थी। सो थैंक यू क्लास।